गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 के एमसीक्यू, जो कि स्टाफ नर्स, एसजीपीजीआई, पीजीआई एग्ज़ाम क्वेश्चनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पीजीआई, एम्स नर्सिंग को और आरसीएच, स्टेट सीएचओ, एनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, एमपीसीएचओ, बिहार सीएचओ, एमपीएसडब्ल्यू, बीएफयूएचएस बिहार, एनएचएम एग्ज़ाम, ईएसआईसी नर्सिंग, एचएसएससी एमएचएम एग्ज़ाम, एम्स आर्मी, सीआरपीएफ बिहार, एसएचएसबी और सभी राजस्थान सीएचओ, एएनएम, जे&के एनएचएम, झारखंड एनएचएम, एमएनएचएम, एमपीपीबी, व्यापम एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिना किसी देरी के हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ थ्योरी दी गई है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। वो वीडियो हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत की थी। 4-5 क्वेश्चन हमने करवा पाए थे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हमारा वीडियो शॉर्ट हो गया था थोड़ा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है? कोविड-19 के एमसीक्यू है। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नए वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हमारे 50 सब्सक्राइबर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे क्राइटेरिया को पूरा कीजिए। 50 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हम आपको लाइव क्लास पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको लाइव पढ़ा सकें। कोविड-19 वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? कोविड-19 वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। कोविड-19 वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोविड-19 वैक्सीन कितने तापमान पर संरक्षित की जाती है? तो इसका राइट आंसर बी सही है। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाती है। कोविड-19 वैक्सीन कितने ताप पर संरक्षित की जाती है? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कोविड-19 वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? कोविड-19 वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर सही होगा डी, 0.5 ml दी जाती है। कोविड-19 की वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? 0.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी? कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी? किस देश से? तो अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, चीन। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी, चीन। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान शहर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग मना होती है? किस स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग मना होती है? इन व्हाट सिचुएशन इज ब्रेस्ट फीडिंग फॉरबिडन? HIV, कोविड-19 और इबोला वायरस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी राइट आंसर सही है। डी राइट आंसर डी सही है। डी सभी में राइट आंसर डी सही है। उपरोक्त सभी में ब्रेस्ट फीडिंग मना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट अलाउ फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ये कंडीशन इन कंडीशनों में ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ नहीं है। नॉट अलाउ
ब्रेस्ट फीडिंग नॉट अलाउ। कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग नॉट अलाउ है? तो 1 कोरोना वायरस, 2 इबोला वायरस, 3 HIV वायरस, 4 ब्रेस्ट सर्जरी हुई हो, 5 बर्थ डिफेक्ट में, 6 हेपेटाइटिस B एंड C इन्फेक्शन में। इन सभी में ब्रेस्ट फीडिंग नॉट अलाउ है। कोरोना वायरस में, इबोला वायरस, HIV, ब्रेस्ट सर्जरी, बर्थ डिफेक्ट, हेपेटाइटिस B एंड C इन्फेक्शन में, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग नॉट अलाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% को टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? 100% को भी टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा? पहला शहर जो है वो कौन सा है? पहला शहर कौन सा है? पहला शहर 100% को टीकाकरण कवरेज करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी सही, भुवनेश्वर। 100% को भी टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर है वो भुवनेश्वर। राइट आंसर सी सही है। राइट आंसर सी सही है 100% को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% कोविड की पहली डोज लगाने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% कोविड की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमनदीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, नई दिल्ली। 100% कोविड की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है सी। लद्दाख। राइट आंसर सी सही है, लद्दाख। 100% कोविड की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए कोरोना टीकाकरण बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जानवरों के लिए कोरोना टीकाकरण बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस, फ्रांस, भारत, अमेरिका। पहला देश कौन सा है? राइट आंसर सही है ए। राइट आंसर ए सही है। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वो है ए, रूस है। जानवरों का जो टीका बनाया वो पहला देश कौन सा है? रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां 100% घरों में LPG कनेक्शन है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 100% घरों में LPG कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है? कौन सा राज्य है भारत का जिसमें प्रत्येक घर में LPG गैस का कनेक्शन है? उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर सी सही है, हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक घर में LPG गैस का कनेक्शन हो गया है। भारत का पहला राज्य है जिसमें 100% मतलब प्रत्येक घर में LPG गैस का कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर रेबीज है ही नहीं, बिल्कुल रेबीज खत्म है, बिल्कुल रेबीज फ्री है। रेबीज वायरस है जो मतलब बिल्कुल रेबीज है ही नहीं वहाँ पर। वो कौन सा राज्य है? पहला राज्य उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, गोवा, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, गोवा, राजस्थान।
तो इसका राइट आंसर सही है सी, गोवा। इसका राइट आंसर सी सही है, गोवा। गोवा में रेबीज मुक्त राज्य है। भारत का पहला राज्य है गोवा, यहाँ पर रेबीज मुक्त, रेबीज है ही नहीं बिल्कुल। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के माध्यम से या कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? ऑपरेशन अपनी सुरक्षा, ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन समुद्र से। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऑपरेशन नमस्ते। इसका राइट आंसर सी सही है, सी, ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस कोविड-19 रोग का कारण बनता है? कौन सा वायरस? Which of the following virus caused the disease of COVID-19? SARS, MERS, NIPH, SARS-CoV-2। कौन सा वायरस जो है कोविड-19 रोग का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर सही है डी। इसका राइट आंसर सही है डी, SARS-CoV-2। इसका राइट आंसर डी सही है, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। राइट आंसर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की रोकथाम और उपचार में शामिल स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों में रोग निरोधी उपयोग के लिए ICMR द्वारा निम्नलिखित में से किस दवा की सिफारिश की गई है? किस दवा की सिफारिश की गई ICMR द्वारा? Which of the following drug is recommended? Which of the following drug is recommended by ICMR for prophylactic use in asymptomatic health care workers involved in containment and treatment of COVID-19? मिथाइलप्रेडनिसोलोन और रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका राइट आंसर सही है डी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की शिकायत की गई है। ये दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो दवा है उसकी शिकायत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया गया था। द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 was declared public health emergency of international concern by WHO on 31 दिसंबर 2019, 11 मार्च 2020, 30 जनवरी 2020, 19 मार्च 2020। इसका राइट आंसर सही होगा 30 जनवरी 2020। राइट आंसर बी सही है, सी सॉरी, राइट आंसर सी सही है, सी, राइट आंसर सी सही है। WHO द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया गया था। कब किया गया था? द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 वाज डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO ऑन। तो इसका राइट आंसर सी सही है, 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को
घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने कोविड-19 वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था? महामारी कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 दिसंबर 2019, 30 जनवरी 2020, 19 मार्च 2020, 11 मार्च 2020। WHO declared COVID-19 as global pandemic of। राइट आंसर डी। मार्च 2020 को घोषित किया गया था। 2020 को WHO के द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। राइट आंसर डी सही है। राइट आंसर डी, 11 मार्च 2020। इसका राइट आंसर डी से 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नमूना कोविड-19 के प्रयोगशाला के निदान के लिए सबसे पसंदीदा नमूना है? Which of the following is the most preferred sample for laboratory diagnosis of COVID-19? Which of the following is the most preferred sample for laboratory diagnosis of COVID-19? Venous blood sample in a perinasal mid-stream urine specimen, throat and nasal swab in viral transport media, BTM, all of the above। निम्नलिखित में से कौन सा नमूना कोविड-19 के प्रयोगशाला निदान के लिए सबसे पसंदीदा नमूना है? सबसे पसंदीदा नमूना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही होगा सी, थ्रोट एंड नेजल स्वैब। थ्रोट एंड सी राइट आंसर सही है, सी। सबसे पसंदीदा जो नमूना है वो थ्रोट एंड नेजल स्वैब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, BTM। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घोल का उपयोग कोविड उपचार इकाइयों में सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस घोल का उपयोग कोविड उपचार इकाइयों में सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? किस घोल का उपयोग किया जाता है कोविड उपचार इकाइयों में? Which of the following solution is used to disinfect the surface in COVID treatment unit? Savlon, Dettol, 1% hypochlorite solution, स्टेरिलियम। कौन सा सॉल्यूशन है जो कोविड उपचार इकाइयों में सतहों को कीटाणु रहित, जो फार्स होती है उनको कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी सही। इसका राइट आंसर सी सही है, सी। 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जो है 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का घोल कोविड उपचार इकाइयों में सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR द्वारा अनुशंसित कोविड-19 मामले की खोज के लिए वायरल परीक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which are the following is the viral
टेस्ट फॉर कोविड-19 केस फाइंडिंग रिकमेंडेड बाई ICMR के द्वारा। SARS-CoV-2 एंटीबॉडी टेस्ट रियल टाइम ऑफ कन्वेंशनल RT-PCR टेस्ट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी सही, रियल टाइम ऑफ कन्वेंशनल RT-PCR टेस्ट। रियल टाइम ऑफ कन्वेंशनल RT-PCR टेस्ट। राइट आंसर बी सही है, राइट आंसर बी। रियल टाइम ऑफ कन्वेंशनल RT-PCR टेस्ट। RT-PCR रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये फुल फॉर्म है। ये RT-PCR की फुल फॉर्म है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस एक है। कोरोना वायरस इज ए एनवेलप्ड RNA वायरस, नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, एनवेलप्ड DNA वायरस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कोरोना वायरस है एक। कैसा है? इसका राइट आंसर सही है ए एनवेलप्ड RNA वायरस। राइट आंसर ए सही है, ए एनवेलप्ड RNA वायरस। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और 50 सब्सक्राइबर की क्राइटेरिया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी करवा दीजिए, जिससे कि हम आपको ऑनलाइन या लाइव क्लास पढ़ा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको रोज़ नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हमारे नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर है 8630127928। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर सब इसी पे है, इसलिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए। क्लास ज्वाइन करने के लिए पेड क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी और MCQ, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस पेपर का प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और रीजनिंग, मैथ, जी के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कराएंगे। मतलब पूरा सिलेबस कराएंगे आपको 3-4 महीने में, 4 से 5 महीने में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा कोर्स पेड क्लास में। और पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे 50 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा हो जाए और हम आपको जल्दी से जल्दी आपके लिए पेड क्लास और लाइव क्लास आपको पास ला सकूं। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जितना हम पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। 100%, 90 से 95% हमारे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नए ज़रूर हैं, लेकिन हम क्वेश्चन वही कराएंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी प्लस थ्योरी। और हम आपको ये भी बताएंगे आपको कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आपको बता देंगे। और आप पढ़ते रहिए बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के संचरण का तरीका क्या है? कोविड-19 के संचरण का तरीका क्या है? कोविड-19 के संचरण का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फॉर्मिटीज, ऑल ऑफ दी अबव। संचरण मतलब फैलने का, ट्रांसमिशन एक दूसरे के द्वारा मतलब ट्रांसमिशन कैसे होता है कोविड-19 का? ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र,
कोविड-19 का। तो इसका राइट आंसर होगा डी सही। इसका राइट आंसर डी सही है, सभी के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर डी सही है। फोमटेज के भी द्वारा होता है। फोमटेज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी सही होगा। आप दिए सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नोवेल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 का प्रकोप शुरू में कहाँ से रिपोर्ट किया गया था? नोवेल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 का प्रकोप शुरू में कहाँ से रिपोर्ट किया गया था? द आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 वाज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम, कहाँ से? वुहान सिटी चाइना, न्यूयॉर्क USA, रोम इटली या मैड्रिड सिटी स्पेन। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए, वुहान सिटी चाइना से शुरुआत की इसकी हुई थी। राइट आंसर ए सही है इसका। द आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 वाज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम, वुहान सिटी से नोवेल कोरोना वायरस रोग का प्रकोप जो शुरू हुआ था वो वुहान सिटी चाइना से शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। कोविड-19 के कुछ सामान्य लक्षण समान है। कोविड-19 के कुछ सामान्य लक्षण जो हैं वो समान है। किसके समान है? सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर। जो कोविड-19 के कुछ सामान्य लक्षण जो हैं वो समान है। किसके समान है? इसके बीच अस्थमा, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा। तो किसके समान है? कौन सा डिसीज है जो जिसके समान है कोविड-19 के जो कुछ सामान्य लक्षण हैं वो किसके समान है? तो इसका राइट आंसर सही होगा डी, इन्फ्लुएंजा वायरस के समान है। कोविड-19 के जो कुछ सामान्य लक्षण जो समान है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के समान है। इन्फ्लुएंजा वायरस के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? निम्नलिखित में से जो कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड है या संबंधित है? सबसे मेन बात है आप क्वेश्चन को जज कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को जज कर लेंगे, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक अपने आप निकल आएगा। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन को जानना सीखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन को जज कीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन को जज करना सीख गए, क्वेश्चन में ये समझ लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आंसर ऑटोमेटिक आप जज कर लेंगे। मैं समस्या यही होती है सारे बच्चों की, क्वेश्चन को जज नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, ये जज ही नहीं कर पाते हैं, तो हम क्वेश्चन का आंसर बता ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो आप मेन समस्या को पहले हल कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन को समझना सीखिए। सबकी समस्या यहीं पे आती है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को पहले समझना सीखिए। इसका राइट आंसर सही होगा सी। इसका राइट आंसर सी सही है, बोथ ए एंड बी। आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। वीडियो एक बार नहीं 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 50 बार देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।